हेलो राम राम जी, कैसे हो? आई हो सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। मैं हूँ सुशीला, आप देख रहे हो सास बहू जोड़ी चैनल पर। इस चैनल पर मारवाड़ी रहन सहन, मारवाड़ी खान पान और मारवाड़ी गांव का जीवन देखने को मिलेगा। तो अभी बस सुबह बज गए हैं 7 और 7 बजे मैं लग गई हूँ आज काम घर का कर लिया। और बाहर का काम यह रहा कि हमने मूंग काटे थे ना, इस मूंगों के बीच में ये बहुत कचरे निकले थे, क्यों बच्चों पढ़ाई करते टाइम और प्लास्टिक, ये बच्चे पढ़ाई करने वाला कागज़ फाड़ के इसको तोड़ तोड़ के इस मूंगों के बीच में फेंक दिए थे। तो हमने मूंग काटा, फिर से ये बहुत कूड़ा कचरा निकला था। तो मन सोचा ये कचरा मैं जला दूं, क्योंकि घर के पास पास तो गंदे भी लगते हैं और बस से गाय भैंस चरती है ना, तो गाय खा लेती है तो नुकसान करता है। तो मन ये जला दिए हैं। और मौसम की बात करूं तो बस आज बहुत ही देखो अंधेरा अंधेरा टाइप का मौसम लग रहा है। बारिश तो नहीं आई थी आज, पर लग ऐसा रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। तो बस मैं ये काम करके और आ गई हूँ गंवार फली तोड़ने के लिए। गंवार हमारे घर के पास ही बोया हुआ है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बोया है, थोड़ा सा बोया है, क्योंकि सब्जी के लिए ये बहुत ही अच्छी गंवार फली है। देसी सब्जी, देसी गंवार फली है, क्योंकि हम इसमें दवाई वगैरह नहीं डाली हैं। जैसे मान लो दूसरी फसल में तो हम दवाई डालते हैं, बट गंवार में नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ा सा गंवार हा और हमें सब्जी के लिए बोया था। तो हमने सोचा बस दवाई क्यों डाला, क्योंकि सब्जी तो हम घर में खानी है और दूसरे में अनाज में हमने दवाई डाली थी। तो अभी बस मैं गंवार फली तोड़ रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। ज़्यादातर आजकल के टाइम तो अभी तो क्या है कि सब्जी हमारे खेत में हो जाती हैं, जैसे काचर है, टिंगसी है, गंवार फली हैं, बहुत सारी सब्जियां हम बाज़ार से बहुत ही कम ही लाते हैं, खेत में सब्जी हो जाती हैं। तो मन एक सब्जी लगभग एक बार सब्जी हो है ना, इतनी मन सब्जी के लिए गंवार फली तोड़ लिए। और पतली पतली कितनी अच्छी गंवार फली है, जैसे ट्यूबवेल के गंवार होते हैं ना, जैसे कुआ, इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है गंवार फली। जैसे हमारे ये बारिश के टाइम गंवार बोया जाता है ना, इसके बहुत ही अच्छी गंवार फली लगती हैं। तो गंवार फली मन तोड़ के और बाद में आ गई हूँ मैं गायों भैंसियों के लिए चारा डालने के लिए। अभी तो हरियो घास बहुत कम मिले है गायों को, और हमारे पास टाइम भी कम है, क्योंकि हम खेती में फसल लेते हैं। जब हम फसल लेते हैं ना, तो ये सूखा चारा आता है ना, वही डाल देते हैं, नहीं तो हरियो होता है ना, हरियो घास वो डालते हैं। बाकी हमारे पास अब इतना टाइम भी नहीं है, तो हम ये सूखा चारा ना वो मैंने डाल दिया है। और अभी बस मैं गोबर उठा रही हूँ। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। मौसम तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, धूप आज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ऐसी लग रही है कि बस बारिश आने वाली है आने वाली है, बस बारिश आई नहीं थी। और ये मूंग हमने इकट्ठे किए थे, अब देखो ये ढक कर रखे थे, क्योंकि बारिश के मौसम भीग जाते हैं, तो हमने पहले ही ढक दिए हैं। बारिश आने के बाद में दौड़ भाग होने बहुत होती है, तो हम पहले से ही बारिश आने वाली होती है लगती है जब बस, तो हम पहले से ये मूंग है ना वो ढक देते हैं। मूंग, बाजरे के सिट्टे, ये मोठ, तो गोबर मन डाल दिया है और मैं दूसरा काम लग गई हूँ। और मेरी हाथों की बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। देखिए ये फसल काटते टाइम हाथों का इस तरह फाले ही फाले हो गए हैं, और कई तो ये फाले बहुत पहले हो गए। तो अभी ये ऊपर से हथाली ऊपर ये चामड़ी होती है नहीं, वो अलग होने लगे हैं और बहुत ही दर्द कर रहे हैं। और गर्म जैसे रोटी बनाते हैं, गाय का दूध निकालते हैं इस टाइम, तो बहुत दर्द करता है, क्योंकि हमारे किसान हैं, किसान लोग ऐसी ही हालत होती हैं। ये बहुत ही अब कठिन काम है किसान का, सरल नहीं है। तो बाद में मैं फिर लग गई खेत में काम करने के लिए। खेत में ये बाजरे के सिट्टे होते हैं और इसको ये कड़ब बोलते हैं हमारे, वो कड़ब मैं इकट्ठी करने जा रही हूँ। ये बहुत बहुत दूर दूर ले जाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मूंग है, मोठ है, इकट्ठे किए थे, ढक कर रखे थे ना, इसके पास लग कर ले जाकर मैं रख दूंगी, क्योंकि तूफान आएगा तो
ये तिरपाल है ना मैंने उठ जाएगा तो इसके ऊपर दे दूँगी मैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने ये पूड़े बोलते हैं हमारे तो ज़्यादा इसको ये कड़ब नहीं बोलते हैं, बारे बांधते हैं ना इसको पूड़े बोलते हैं। तो पूड़े मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ घर। और घर आने के बाद कितना भी मैं काम पूरा कर जाऊँ और घर में आते ही मेरे को काम दिख जाता है ये पड़ा बाकी रह ही जाता है। तो अभी बस कोई छोटा मोटा काम बाकी है वही मैं काम कर रही हूँ। और बाद में ये बाहर का चौगान है ना, जैसे ये बाकड़ बोलते हैं, इसको मैं चौगान का झाड़ू निकालूंगी क्योंकि अभी 2 दिन हो गए हैं झाड़ू नहीं निकाले हैं बारिश के टाइम। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल कर झाड़ू निकाल लूँ। काम तो बहुत ही रहता है, झाड़ू निकालना, घर का झाड़ू पोछा करना, बच्चों को स्कूल भेजना और गायों भैंसों बकरियों को पालना पोसना और खाना बनाना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम है। बस एक ही मिनट फुर्सत नहीं मिलती है कि अभी बस आराम से हम बैठ कर खाना खाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात की लगभग बज जाती हैं 12, क्योंकि 12 बज ही जाती है। हम 10 बजे 10:30 तो हम खाना बनाते हैं। खाना खाने के बाद मैं वीडियो को एडिटिंग करती हूँ तो दिमाग लगाना पड़ता है। ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कभी इधर हो जाता है और कभी इधर हो जाता है। तो मेरे को लगभग वीडियो एडिटिंग करने में कभी कभी 2-3 घंटे लग जाते हैं। जब तक वीडियो एडिटिंग कर पूरा सही नहीं करूँ जब तक मेरे को नींद ही नहीं आती है। तो बाकर मन पूरी बाहर लिए और नहा धोकर फ्री होकर झाड़ू पोछा पूरा काम कपड़े धोकर बस अभी बज गए हैं लगभग 12-1 बज गए हैं और बच्चे स्कूल से आए गए। फटाक से एक मैं बना लूँ खाना जब तक। तो अभी बस मैंने चूल्हा जगा लिया, लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा ये सब्ज़ी वगैरह आज चूल्हे पर ही बनानी पड़ेगी। तो मैंने ये गंवार फली है ना वो मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया साफ पानी से धोकर, क्योंकि मैं इसको पहले उबालूंगी। जब तक हमारी गंवार फली उबलेगी जब तक मैं बराबर आटा लगा लूँ, गेहूँ की रोटी बनाऊँगी। तो जब तक फली उबलेगी जब तक मैं फटाक से आटा लगा लूँगी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने हैं और हमों की बहुत भूख लगी है। ऐसा लग रहा है कि कोई अब तो खाना बना कर खिला दे तो बहुत ही अच्छा रहता है। काम करते करते आते हैं बाद में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बस कोई दूसरा खाना बनाकर सीधा ही खाना खिलाते हैं तो बहुत खाना टेस्टी और बहुत खाने अच्छे लगते हैं। फिर अब क्या करें, यह मजबूरी है, बाहर का काम घर का काम मेरे को ही करना पड़ता है। जैसे मेरे को क्या सभी को करना पड़ता है। हमारे यहाँ महिला है ना, जैसे किसान की घर में है ना महिला, वो सभी करता है। मैं एक नहीं कहती हूँ, मैं करती हूँ। मेरे आसपास महिला है ना सभी यही काम करती हैं। लगभग गायों भैंसों का सभी काम महिला रहता है। तो मन गंवार फली उबाल के नीचे रख दी हैं और बाद में मैं क्योंकि फटाक से रोटियां सेक लूँगी पहले और सब्ज़ी मैं बाद में बनाऊँगी, क्यों गंवार फली अभी तक बहुत गर्म है। तो मैंने सोचा बस जब तक मैं रोटियां पका लूँ फिर से बाद में गंवार फली की सब्ज़ी बनाऊँगी। और बरोबर बस हाथ बहुत जलते हैं, क्यों हाथ में फाले हो गए तो बस बहुत दिक्कत होती है खाना बनाने में और गाय का दूध निकालने में। ज़्यादातर गाय का दूध निकालना, खाना बनाना, कपड़े धोना इसमें बहुत मुश्किल होते हैं, क्यों कपड़े धोते हैं ना तो साबुन लग जाती है ना तो बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है। और जब भी खाना बनाते रोटी सेकती टाइम तो बहुत ही दर्द करता है, क्योंकि ये गर्म है ना, गर्मी रोटी गर्म हाथ में चिपक जाती है ना तो बहुत जलन होती है। क्यों ये फाले है ना मेरे को, जैसे मान लो मैं खेत में काम करती हूँ जब फाले हो जाते हैं, और घर के काम में तो फाले नहीं होते हैं। खेत में फसल काटती के टाइम ये बाजरे की सिट्टियाँ तो वो तोड़ती टाइम मेरे हाथों में फाले हो जाते हैं। तो रोटियां मैंने पूरी सेक ली हैं और बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई तेल गर्म होने के बाद में मैंने लहसुन और जीरा डाल दिया है और बाद में उबली हुई गंवार फली है ना इसको मैं पानी से निकाल कर इसमें डाल दूँगी। बस सीधा सा खाना बनाया मैंने, क्योंकि अभी बार है ना बहुत मैं बिजी रहती हूँ तो मैं कोई नई नई रेसिपी नहीं दिखा सकती।
आने वाले टाइम में मैं सभी नई रेसिपी दिखाऊंगी। जैसे मान लो मेरे को नई रेसिपी बनानी पूरी आती है, जिसमें अब टाइम भी बहुत कम है, खाना बनाने की फुर्सत नहीं मिलती है, तो बस नई नई रेसिपी कहाँ दिखाते हैं। तो सब्जी मैंने फटाक से बना ली है और रोटियां भी सेक ली हैं, जब तक बच्चे स्कूल से भी आ गए हैं। और सब्जी और ऊपर से मैंने गेहूं की रोटी ऊपर घी लगा लिया है। ये मैंने घी गरम नहीं किया है क्योंकि खट्टा मीठा घी बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने घी, रोटी, सब्जी, दही फटाक से आइए खाना खाइए। और अभी फिर मैं लगी दोपहर के टाइम काम। तो ये हमारे बुट है ना, ये बहुत बुट होता है क्योंकि ये कपड़ों के चिपक जाता है, तो बहुत चारों तरफ से कपड़े के दागे होते हैं ना, वो खींच के एक जगह इकट्ठे कर देते हैं, तो कपड़े बहुत ख़राब हो जाते हैं। जैसे आप सोचते होगे कि ये कपड़े अच्छे क्यों नहीं पहनती है, तो हम जब तक खेत में काम करते हैं, जब तक हम कपड़े पुराने ही पहनते हैं, क्योंकि देख लो कपड़ों की हालत ऐसी हो जाती है, कितने भी नए कपड़े पहन लो फिर कपड़े ऐसे ही हो जाते हैं, नए हैं तो वही पुराने हो जाते हैं कपड़े। ये बूट हमारे बहुत होता है, इसलिए मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ कि हमारे वहाँ पर क्या क्या होता है। तो ये बूट है ना, वे बहुत ही बूट होते हैं और कपड़ों पूरे ख़राब कर देते हैं। तो अभी बस शाम की बज गई हैं लगभग 6-7 के बीच में। तो मैं अब गाय को ले जा रही हूँ और गाय को मैं दूध निकाल रही हूँ। और एक दो मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी आप गाय को अंदर डालकर दूध क्यों निकालती हो। तो मैं अंदर डालकर दूध ऐसे निकालती हूँ क्यों गाय है ना वो लात मारती है, तो हम भी बन जाए, हमारे भी नहीं लात मारती हैं तो हमारे भी लगती भी नहीं है, और गाय को हमें इतना परेशान नहीं करना पड़ता है। तो बस इनमें अंदर डालकर गाय का दूध निकाले, इसलिए हम इसमें अंदर डालकर दूध निकालते हैं। गाय के बारे में 2-4 बार कमेंट आया था कि दीदी आप अंदर क्यों डालती हो गाय को, ऐसे क्यों दूध निकालती हो। तो बस मैंने आज को आपको बता दिया है कि मैं गाय को इसलिए अंदर डालकर दूध निकालती हूँ। तो इसमें बस अंदर डाल दिए, तो गाय पीछे से लात मारेगी तो गाय की लगेगी, आगे नहीं मारेगी तो गाय की लगेगी, हमारे तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो गाय 1-2 बार लात मारेगी, बाद में गाय की खुद की लगेगी ना, तो गाय अपना आप ही लात नहीं मारेगी। तो इसलिए मैंने इसमें अंदर डालकर गाय का दूध निकालती हूँ। और दूध निकालते के टाइम ये फाले यानी बहुत दुख रहा है, तो मैं बस ऐसे ऐसे कर रही हूँ क्योंकि एक हाथ में थोड़ा ज़्यादा फैला हो गया है, तो इसलिए बस दूध निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्यों ये तो काम हमारा ही है, तो दूध तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है ना कि फाला हो गया तो बस हम दूध निकालना छोड़ देंगे, दूध बिल्कुल ही नहीं निकालने छोड़ेंगे, दूध तो निकालना ही पड़ेगा। तो गाय का दूध निकाल कर मैं आ गई हूँ घर, और शाम का खाने की हो रही है टाइम। तो शाम के खाने में मैं बनाऊंगी आज बाजरे की रोटी। सुबह के टाइम मैंने गेहूँ की रोटी बना ली है, तो अभी बस मैं बाजरे की रोटी बना ली। ज़्यादातर बाजरे की रोटी बनाते हैं, कभी कभार गेहूँ की रोटी बना लेते हैं। तो अभी बस शाम के टाइम में बाजरे की रोटी बनाऊंगी। तो 1-2 बार कमेंट ऐसे भी आए थे कि दीदी आप घूंघट क्यों रखती हो। तो घूंघट मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं सास है ना, मेरे सासू माँ से मैं भी घूंघट रखती हूँ। तो मेरे सासू माँ तो आसपास ही रहता है, मैं खेत में काम करती हूँ तो मेरे पास में रहता है, और घर में खाना बनाती हूँ तो मेरे पास में रहता है। तो जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो मेरे पास में ही रहता है, तो मैं घूंघट तो निकालना ज़रूरी हो गया, इसलिए मैं घूंघट रख रही हूँ। ये थोड़ी ना सासू माँ को बाहर भेज कर मैं बाद में खाना बनाऊँ, बाद में मेरा वीडियो बनाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वे बीच बीच में आते जाते रहते हैं, तो आते जाते रहते, तो मैंने सोचा ये बार बार घूंघट हटाऊँ निकालूँ, इसलिए तो मैं घूंघट निकाल के ही काम करती हूँ पूरा। आसपास रहते हैं सासू माँ, मैं सासू माँ से ही घूंघट निकालती हूँ। तो देखो रोटियां मैंने बना ली हैं, और रोटियां कितना कलर प्यारा आया है, बहुत ही अच्छी बाजरी होती है हमारे। तो आपको खाने में दिक्कत होती है, लेकिन हम तो बाजरे की रोटी बहुत ही अच्छी लगती हैं। और बाजरे की रोटियां मैंने बनाने के बाद में मैं चूरमा चूर रही हूँ बाजरे की रोटी का। थोड़ा थोड़ा घी डालकर मैं बाजरे की रोटी का चूरमा बना लिया है, और ऊपर से थोड़ी सी शक्कर होती है ना, वो डाल दी है। चूरमा मैंने चूर लिया है और रख दिया मैंने गिलास, और गिलास में मैं दूध है ना वो दूध
रख दूँगी गिलास में। मैं तो ज़्यादा आज मैंने अभी सब्ज़ी नहीं बनाई है, क्यों दोपहर के टाइम मैंने सब्ज़ी 1 बजे बनाई थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा बन गई ही, तो मैंने फ्रिज में रख दी। जैसे मान लो 1 बजे सब्ज़ी बनाते तो ख़राब तो नहीं होते हैं, फिर भी मैंने फ्रिज में रख दिया। तो सब्ज़ी मैंने दोपहर के टाइम मैंने वही मैंने काम ली है, और चूरमा चूर दिया 1 गिलास दूध। और इतना खाना खाने के बाद में 1 रोटी पूरी नहीं पाती है, तो मैंने आधी रोटी रख दी है और दही रख दिया। बस शाम का खाना यही एरिया है, आप भी आ जाइएगा, खाना खा लीजिए। हम तो शाम के खाने के ऐसे नहीं बोलते कि खाना खा लीजिए, हम तो ऐसे बोलते हैं कि शाम के टाइम का बेड़ू कर लो। तो खाना पीना पूरा काम होकर अभी बज गई हैं रात की 10, और 10 बजने में समेट रही हूँ कपड़े, क्योंकि दोपहर के टाइम सुखाए थे वो सूख गए हैं। तो अभी बस मैं कपड़े को तय कर रख देती हूँ। कोई काम हो फैला हुआ तो अच्छा लगता नहीं है, चाहे कपड़े भी हो चाहे कोई भी हो। जैसे मान लो अभी मैं कपड़े समेट रही हूँ, तो सुबह तो कपड़े की ज़रूरत है, रात के टाइम में कपड़े तो रहते हैं, तो फिर भी मैं समेट के ही रखती हूँ, क्योंकि कितना भी वो काम पूरा होना ज़रूरी है। तो बस मेरा कपड़ा समेट कर मैं अलमारी में रख रही हूँ, और दूसरे के अपना आप जगह पर रख दिया है। सभी के कपड़े अलग अलग जगह पर होते हैं, एक जैसे एक जगह नहीं होते हैं। बच्चों का अलग होता है, मेरा अलग होता है, हस्बैंड जी का अलग होता है, सासू माँ की अलग जगह पर होता है। तो मेरा कपड़ा अलमारी में, हाँ, तो मैंने अलमारी में रख दिया है। और अभी बस ये बाज़ार से आ गई हैं दुकान से सामान, तो दुकान के सामान में देख रही हूँ, डिब्बे में भर रही हूँ क्या सामान कल ज़रूरत है, और कई दिनों के लिए सामान कौन सा एक्स्ट्रा है, वो सामान मैं डिब्बे में भर रही हूँ और देख रही हूँ सामान। ये बस घर का ही सामान है, कोई गेहूं के बाट हैं, और कोई चाय पत्ती, चीनी, ये अदरक होती है ना, अदरक, काली मिर्च, सूंठ, ये थोड़ा बहुत काजू किशमिश, बस घर का ही सामान है, कोई ज़्यादा सामान नहीं है। कोई की बराबर मैं रेट देख रही हूँ कि इसकी रेट क्या लगी है, इसकी रेट क्या लगी है, कितनी महंगी होगी और कितनी सस्ती होती है। सस्ती होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, बस महंगाई है। अभी तो हर चीज़ में महंगाई है, कोई भी चीज़ ले लो बस महंगा ही है। सब्जी लो चाहे कोई भी लो। और ज्योति भी इसमें आ गई है कि मेरे लिए क्या लाए है, तो बस इसमें मैं सोचती हूँ आपके लिए ये काजू किसमें चाहिए ले लो, और तो आप भी आपकी बात कुछ नहीं लाए थे। तो सब्जी है वो ज्योति फ्रीज में रख रही हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, और मिलेंगे नई वीडियो में नई किरण नई उम्मीद के साथ। जब तक बने रहे इस वीडियो के साथ। वीडियो थोड़ा सा मेरे पसंद आया तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए बाय।